आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं पाइथन का, उसको बोलते हैं हम टपल। टपल एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अभी तक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के सिमिलर डेटा टाइप के हो सकते हैं। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा। लिस्ट बनाया मैंने तो लिस्ट अगर एक इंटीजर एलिमेंट की है तो इंटीजर एलिमेंट की, स्ट्रिंग एलिमेंट की है तो स्ट्रिंग एलिमेंट की। टपल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स आपके अलाउड हैं। दूसरा ये इम्यूटेबल है, दैट इज़ इसके अंदर कोई चेंजेस एक बार आप असाइनमेंट करने के बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बेनिफिट क्या है टपल का? बेनिफिट ये है कि टपल का जो एक्सेस है, मतलब टपल को रीड करने का, राइट करने का, टपल को प्रोसेस करने का जो टाइमिंग है वो फास्ट है। इसीलिए हम टपल को प्रेफर करते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे जो हमारा लिस्ट, जो हमारा ग्रुप ऑफ डेटा है, डेटा का टाइप अलग अलग है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आपको कि टपल आपको किन केसेस में यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक टपल है, उस टपल का नाम है, वेरिएबल है, कुछ भी ले लीजिए उसका, पर उसको लिखना कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये टपल है? इसके अंदर हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट में अगर कुछ भी लिखा जाएगा तो दैट इज रेफर टू एज टपल। ठीक है, टपल में क्या लिखा मैंने? फर्स्ट मैंने एक सब्जेक्ट का नाम लिखा इको, इसके मार्क्स लिखे मैंने। तो देखिए इको तो है स्ट्रिंग और उसका जो मार्क्स हैं वो है हमारा नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह के असाइनमेंट पॉसिबल है टपल के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ है मेरे पास अकाउंट्स और उसके नंबर है ना, मार्क्स हैं स्टूडेंट के। ठीक है, उसके मार्क्स हैं 89.6। देखिए ये फ्लोट टाइप है, तो ये इस तरह का असाइनमेंट टपल के अंदर अलाउड है। टपल वर्ड मैंने, कोई कीवर्ड नहीं है टपल, टपल सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि ये टपल है इसीलिए मैंने उसको टपल वर्ड दिया, लेकिन अदरवाइज ABC XYZ जो भी वेरिएबल का नाम है आप लिख सकते हो। कोई कीवर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा दैट इज़ रेफर टू एज टपल। ठीक है, तो ये हमारा टपल है। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? टपल के अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टपल का जो इंडेक्सिंग है वैसे कैसे होएगा? इको वुड बी 0, 87 वुड बी 1, अकाउंट्स वुड बी 2 एंड 98.7 वुड बी 3। ठीक है, तो इंडेक्स इस तरह से यूज़ होगा। तो टपल मुझे यूज़ करना है तो ऐसे यूज़ करूँगी। तो मुझे सपोज फॉर एग्जांपल जो ये थर्ड वाला है ना, दैट इज़ 0 1 2 2 को डिस्प्ले करना है, अकाउंट को डिस्प्ले करना है। तो अकाउंट को डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखूँगी मैं? प्रिंट, क्या डिस्प्ले करना है? टपल का इंडेक्स। अब इंडेक्सिंग कैसे लिखते हैं? इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। टपल ब्रैकेट करली राउंड ब्रैकेट में आता है, लेकिन इंडेक्सिंग आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। 0 1 2 2 एलिमेंट चाहिए। तो देखिए अकाउंट्स आ गया। फिर फॉर एग्जांपल हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू है ना, वो कौन सी, उसका इंडेक्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल 87 का इंडेक्स क्या है या 89.6 का इंडेक्स क्या है? तो उसके लिए मैं लिखूँगी प्रिंट। ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट तो स्क्रीन पे मैं इंडेक्स के लिए कर रही हूँ, पर जो मेथड इंडेक्स का इसका टपल का मेथड है वो क्या है? उसका नाम है इंडेक्स। तो ये TUPLE वेरिएबल के अंदर डॉट नोटेशन लगाएंगे और लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, किसका इंडेक्स चाहिए मुझे? इंडेक्स चाहिए मुझे सपोज 87 का। देखिए इंडेक्स क्या है 87 का? 1, बिल्कुल करेक्ट है। 0 इंडेक्स है इको का, तो 87 का इंडेक्स कितना है? 1। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इंडेक्स मेथड, टपल पे यूज़ होता है वो, और वो आपको रिटर्न क्या करता है? इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सी पोजीशन में टपल, उस पर्टिकुलर टपल में वो वैल्यू कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे है। ठीक है, एक काम और करना है हमें सपोज काउंट करना है कि इस पर्टिकुलर टपल के अंदर कोई वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है काउंट। तो टपल पे काउंट मेथड कॉल, कौन सा वाला टपल? TUPLE टपल हमारा वेरिएबल है, उसके ऊपर मैंने काउंट कॉल किया।
काउंट मेथड कॉल किया और बताया किसको काउंट करना है, किसको काउंट करना है 98.6 को। तो 98.6 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो आंसर आना चाहिए 1। देखिए आया, बिल्कुल आ गया। फिर एक और चीज़ है जो हम बार बार बोल रहे हैं, वो है इम्यूटेबल। तो टपल इम्यूटेबल है, वो कैसे चेक करें। मैं इसमें कुछ असाइनमेंट की कोशिश करती हूँ, देखते हैं वो उसको अलाउ करता है या नहीं करता। तो मैंने TUPLE टपल कौन सी पोजीशन पे से, कोई भी आर्बिट्री पोजीशन से 0 पे, टपल की 0 पोजीशन पे मैं कोई वैल्यू देने की कोशिश करती हूँ। कैसे दूँगी मैं वैल्यू, इज़ इक्वल टू से 10। अभी इसकी वैल्यू टपल 0 की वैल्यू है इको को रिप्लेस करना चाहती हूँ 10 से। तो देखिए क्या आया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बिल्कुल क्लियर है ये। आइटम असाइनमेंट इस तरह से, क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप है तो आपको आइटम का असाइनमेंट इस तरह से नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये टपल है। टपल आपकी डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकता है, और दूसरा वो इम्यूटेबल है। और इसका एडवांटेज क्या है, टपल के ऊपर जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं वो फास्ट और स्पीडी होते हैं, इसलिए हम टपल यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।